हेलो दोस्तों, आज का कहानी है धुंधली सुबह। शहर का समय सुबह 7 बज रहा था, पर रूपा की सुबह तो कब की शुरू हो चुकी थी। नींद से नहीं, दर्द से। घुटनों में जकड़न, कमर में भारीपन और आंखों में कोई बुझी हुई सी रोशनी। वह अपने पुराने अलार्म को बंद करके उठी, पर वो अलार्म नहीं, शरीर की थकान ही थी जिसने उसे जगा दिया था। रूपा एक 35 वर्षीय गृहिणी, जिसकी जिंदगी किसी बंद दरवाजे सी लगती थी। 2 बच्चों की माँ, घर की जिम्मेदारियों में रमी हुई और खुद से कहीं दूर खोई हुई। उसका दिन घर के कामों में निकलता और रातें थकावट की चादर ओढ़े गुजर जाती। जिंदगी का कोई कोना अब उसका नहीं था। आईना भी जैसे रोज सवाल पूछता था, तू कौन है। उसके पति रवि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे। ज़्यादातर वक्त लैपटॉप और कॉल्स में खोए रहते थे। बच्चों के पास स्कूल था, ट्यूशन था, दोस्त थे, पर रूपा, उसकी दुनिया रसोई घर से शुरू होती और उसी की चूल्हे की गर्मी में जल जाती। उस दिन जब वह कपड़े समेट रही थी, एक पुरानी डायरी की किताब नीचे गिर गई। अंदर से एक हल्की पीली हो चुकी तस्वीर निकली। वह तस्वीर रूपा की थी, हाथों में मैराथन का पदक, पसीने से भीगी मुस्कुराहट और आंखों में तेज। रूपा के हाथ कांप गए। वह जमीन पर बैठ गई और तस्वीर को घूरने लगी। क्या मैं वही हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी बेटी सिया स्कूल से लौटी थी। मम्मी, हमारी मैडम ने कहा है कि हम सबको हेल्दी बनाना है। मैंने आपका नाम लिखा है कि मेरी मम्मी फिट है। रूपा के होठों पर जबरन एक मुस्कान आई। मैं फिट हूँ, सिया ने कहा। हाँ, जब आप हंसती है ना तो सबसे सुंदर लगती है, और जब चलती है तो ऐसे लगता है जैसे स्पोर्ट स्टार हो। रूपा के दिल में हलचल मच गई। उस रात जब सब सो रहे थे, वह तस्वीर फिर से उसके हाथ में थी। उसने कसम खाई, कल सुबह से एक नई शुरुआत होगी। खुद के लिए सिर्फ 30 मिनट रोज, बस शुरुआत करनी है। वह नहीं जानती थी कि यह कसम उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। पहली सुबह अलार्म बजा 5 बजे। पहली बार उसने स्नोज नहीं किया। कमरे की रोशनी मंद थी, मन में संदेह और शरीर में थकावट, पर दिल आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। बाहर निकलते ही सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। हल्की सी धुंध थी, मानो पुराने सपनों की परतें हट रही हो। उसने एक ट्रैक सूट पहना और गली के छोर की ओर चलना शुरू किया। सिर्फ 3 मिनट चले होंगे कि सांस फूलने लगी। सिर चकराया और वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। लेकिन तभी मन के अंदर एक आवाज़ गूंजी, मम्मी, आप सबसे बहादुर हो। वह उठी, धीरे धीरे घर लौटी, हार नहीं मानी। हर दिन वह 5 मिनट और जोड़ती। एक हफ्ते में वह 15 मिनट तक चलने लगी। पर असली मोड़ उस दिन आया जब पार्क में योग करती एक महिला ने उसे देखा। थक रही हो? वह मुस्कुराई। रूपा ने शर्म से गर्दन हिलाई। मैं आदिति हूँ, योग सिखाती हूँ। तुमने शुरुआत कर ली, बाकी मैं सिखा दूंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। आदिति ने रूपा को ध्यान, सांस की तकनीक और शरीर की स्ट्रेचिंग सिखाई। शुरुआत में शरीर अकड़ा, दर्द हुआ, लेकिन कुछ तो बदल रहा था। रूपा को अब लगने लगा था कि यह सिर्फ व्यायाम नहीं था, ये आत्मा का जागरण था। शरीर तो बहाना था, असली लड़ाई तो उसके अंदर चल रही थी, और उस लड़ाई में वो अब अकेली नहीं थी। रूपा की सुबह अब सिर्फ अलार्म पर नहीं होती थी, अब हर सुबह में उद्देश्य था। सर्द हवा, हल्का अंधेरा और एक संकल्प, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने खुद को आईने में देखा। आईने में वही चेहरा था, लेकिन अब थका हुआ नहीं, थोड़ा सा चमकता हुआ। और शायद यह उसकी आंखों की चमक थी जो लंबे समय बाद लौटी थी। सिया टेबल पर बैठी होमवर्क कर रही थी। रूपा ने रसोई से उसे देखा और पूछा, बेटा, स्कूल में फिटनेस वीक चल रहा है ना? सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी। और सबसे मज़े की बात बताऊं? रूपा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? सब बच्चों को अपने घर में किसी एक को फिटनेस आइडल चुनना था।
किसी ने पापा को चुना, किसी ने दादा को, पर मैंने आपको चुना। रूपा का हाथ रुक गया, उसका दिल जैसे पल भर को थम गया। मुझे लगा आप सबसे अच्छी हैं क्योंकि आप कोशिश कर रही हो मम्मी, और मेरी मैडम ने कहा है जो खुद से लड़े वो सच्चा हीरो होता है। रूपा का गला भर आया, उसने सिया को गले लगा लिया। ये सिर्फ एक बच्ची का मासूम वाक्य नहीं था, ये था एक माँ को उसकी पहचान वापस दिलाने वाला आईना। उस दिन रात को रूपा ने अपने पुराने फ़ोन से एक वीडियो प्ले किया, खुद की 2012 की मैराथन की क्लिप। भीड़ में दौड़ती, थकी हुई पर जीतने वाली रूपा। उसने स्क्रीन पर उंगली रखकर खुद से कहा, मैं वही बनूंगी, नहीं मैं उससे भी बेहतर बनूंगी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, रूपा की दिनचर्या बदलने लगी। अब वह सुबह उठकर पार्क जाती, आदिति के साथ योग करती और घर लौटकर दिन की शुरुआत करती, लेकिन इस बार थकी हुई नहीं, सशक्त रूप से। पर जैसे हर कहानी में संघर्ष होता है, वैसे ही एक दिन उसका पहला असली युद्ध सामने आया। रूपा बाजार गई थी सब्जियां लेने। वहां उसे उसकी पुरानी सहेली रीना मिल गई। दोनों स्कूल की दोस्त थी, पर अब जिंदगी ने दोनों को अलग रास्ते पर पहुंचा दिया था। रीना ने देखा कि रूपा स्पोर्ट्स वियर में थी, बाल बंधे थे और थकावट के बजाय चेहरे पर आत्मविश्वास था। अरे तू योगा वोगा करने लगी? रूपा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ शुरू किया है थोड़ा बहुत। रीना ने तच कसते हुए कहा, इस उम्र में क्या फर्क पड़ता है यार, पति का ध्यान रख, बच्चों की फिक्र कर, खुद पे इतना टाइम कौन खर्च करता है। पहली बार रूपा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि शांति से उसने कहा, मुझे फर्क पड़ता है। अगर मैं अपने शरीर की फिक्र नहीं करूंगी तो इन सब की फिक्र करने के लायक भी नहीं रहूंगी, और ये सिर्फ शरीर नहीं, मेरी पहचान है। रीना चुप रह गई, पर यह वाकया रूपा के मन में कहीं चुप गया। वह रात को बिस्तर पर लेटी तो सोचने लगी, क्या वह सही कह रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया थी। मम्मी, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स वॉक है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। रूपा ने कहा, बिल्कुल मैं चलूंगी, पर आपको 1 किलोमीटर चलना होगा। सिया ने गंभीरता से जोड़ा। रूपा मुस्कुराई, मैं दौड़ भी सकती हूँ। उस रात उसने तय किया, अब ये केवल एक शुरुआत नहीं, एक युद्ध है, खुद से, दुनिया से, सोच से, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो सोमवार की सुबह थी। रूपा ने अपने पुराने जूते पहनकर पार्क की ओर कदम बढ़ाए। कुछ महीने पहले वही पैर थकान से कांपते थे, अब हल्के से दौड़ने लगे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका मन बेचैन था। रीना की बातों ने उसे अंदर से हिला दिया था। लोग क्या सोचते हैं, ये सोच अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। पार्क के कोने में वही महिला बैठी थी, शांत, स्थिर, गहरी सांसें लेती हुई। रूपा ने कई बार उसे देखा था, लेकिन कभी बात नहीं की थी। अचानक उस महिला ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, आज मन भारी लग रहा है। रूपा चौंकी। आपने कैसे जाना? सांसें बता देती है, जब मन बंधा होता है तो शरीर भी खुलकर नहीं चलता। वो महिला आदिति थी, 42 वर्ष की, पर चेहरे पर कोई रेखा नहीं। रूपा ने उसकी बातों में अजीब सी राहत महसूस की। आदिति ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो। एक नई शुरुआत में अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हारे साथ मैं चलूंगी। उस दिन आदिति ने रूपा को सिर्फ योग नहीं सिखाया, उसने उसे खुद से फिर से जुड़ना सिखाया। उसे बताया कि सांस केवल हवा नहीं, बल्कि जीवन का नियंत्रण है। रूपा ने जब पहली बार ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद की तो उसके मन में सिया की आवाज़ गूंजी, मम्मी आप मेरी सुपर हीरो हो। उसका मन भीग गया। पहली बार उसे महसूस हुआ, आंखें बंद करके भी अंदर देखा जा सकता है। आदिति ने रूपा से कहा, हमारा शरीर मंदिर है, रोज थोड़ा थोड़ा साफ करो, एक दिन चमक उठेगा। रूपा मुस्कुराई, मैं फिर से चमकना चाहती हूँ, तो हर दिन एक ईंट जोड़ो, शरीर, सांस और संकल्प से। उसी दिन से आदिति और रूपा की सुबह एक साथ होने लगी। कभी ध्यान, कभी बातचीत, कभी मौन, और हर दिन रूपा के भीतर कुछ नया बनता गया। 2 महीने बीत चुके थे। रूपा की चाल अब सधी हुई थी।
उसके कदम अब थमे हुए नहीं थे। पार्क में आने वाली लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कई तो उससे पूछते, मैडम आप ट्रेनर है क्या? रूपा हंस पड़ती, नहीं, बस अपने आप को फिर से ट्रेन कर रही हूँ। आदिति ने एक दिन उससे पूछा, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारा चेहरा अब मुस्कुराने लगा है? रूपा थोड़ी देर सोचती रही, फिर कहा, पहले तो मुस्कुराना सिर्फ दिखावा था, अब वो खुद ब खुद आ सकती है। पर सबसे खास बात तब हुई जब एक सुबह सिया उसके पास आई और बोली, मम्मी मुझे अब डर नहीं लगता जब आप बाहर जाती हो। पहले जब आप थकी होती थी तो मुझे लगता था आप बीमार हो जाओगी, अब आप बहुत स्ट्रांग लगती हो। रूपा की आंखें नम हो गई। उसने बेटी को गले से लगा लिया। अब घर में भी सब ने फर्क देखना शुरू कर दिया था। रवि, जो पहले ऑफिस के काम में डूबे रहते थे, अब सुबह उठते ही पूछते, आज कितनी देर दौड़ी? रूपा ने अपनी डायरी बनानी शुरू की। हर दिन की प्रगति, शरीर की भाषा, मन की स्थिति और सिया की बातें। खाने में बदलाव आ चुका था। अब सुबह नींबू पानी, दोपहर में सब्जियां, रात में हल्की खिचड़ी या सूप। लेकिन ये बदलाव सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज का नहीं था, ये एक नया जीवन का सार था। आदिति ने उसे सिखाया कि बदलाव कभी एक झटके में नहीं आता, बदलाव कभी शोर नहीं करता, वो बूंद बूंद गिरता है और एक दिन पूरा समुंदर बन जाता है। रूपा अब इंतजार नहीं कर रही थी चमत्कार का, वो हर दिन के छोटे चमत्कारों में खुद को ढूंढ रही थी। शनिवार की सुबह थी। रूपा अपनी योगा मैट लेकर बालकनी में सूर्य नमस्कार कर रही थी। सिया अंदर पढ़ाई कर रही थी और घर में हल्का सा चावल का भाप उठता हुआ माहौल था, गर्म सुकून भरा। जैसे ही उसने 5वां सूर्य नमस्कार पूरा किया, नीचे से किसी महिला की आवाज आई, रूपा, ओ रूपा बहन। रूपा ने नीचे झांका। ये तो विमला थी, उसकी पुरानी पड़ोसी। वही विमला जो पहले हर सुबह अपनी खिड़की से सबको नापती तोलती थी। रूपा नीचे आई, मुस्कुराई, कैसे हो विमला दीदी? विमला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ट्रैक सूट, बंधे बाल, बिना मेकअप पर एक अलग सी चमक। बदल गई हो बहन, अब तो लगता है जैसे तुम हीरोइन बनने जा रही हो। ये शब्द तारीफ की नहीं, ताने की तरह गूंजे। रूपा मुस्कुराई, बस थोड़ा ध्यान रख रही हूँ अब अपने ऊपर। विमला ने भावें चढ़ाई, अब इस उम्र में ध्यान व्यान से क्या फायदा, अब तो बच्चे की जिम्मेदारी, पति की देखभाल, खुद को सजाने संवारने का वक्त कहाँ। और ये योगा व्यायाम तो जवान लड़कियां करे तो ठीक लगे। रूपा शांत रही। उसकी आंखें अब सीख चुकी थी कि कौन सा शब्द आत्मा पर असर डालने के लायक है और कौन सा नहीं। लेकिन अंदर कुछ चुभा जरूर। रातों को डायरी में उसने लिखा, आज फिर किसी ने मेरी उम्र से मेरी काबिलियत को बांधने की कोशिश की, लेकिन अब मैं कोई चीज साबित नहीं करना चाहती, मैं बस जीना चाहती हूँ पूरे होश से। अगले दिन उसने कुछ और लिखा, मैं अब किसी विमला को जवाब नहीं दूंगी, मैं बस एक उदाहरण बनूंगी ताकि अगली पीढ़ी मेरी बेटी से कोई ऐसा न कहे, तेरी मम्मी ने तो कुछ किया ही नहीं। सुबह को स्कूल से एक मेल आया, फिट फैमिली वीक। बच्चा अपने माता पिता को स्कूल लाएगा और एक छोटा रन वॉक इवेंट होगा। रूपा पहले हिचकी, क्या वो बाकी माताओं की तरह दिखेगी? क्या लोग उसका मजाक बनाएंगे? फिर सिया की चिट्ठी ने सब बदल दिया। मम्मी, मैं सिर्फ आपको लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि कोशिश ही असली जीत है। रूपा ने खुद से कहा, ये कोई दौड़ नहीं, ये मेरी बेटी का भरोसा है और आज मैं उसे गिरने नहीं दूंगी। कार्यक्रम का दिन आया। स्कूल का मैदान बच्चों और माता पिता से भरा हुआ था। कोई फैशनेबल ड्रेस में, कोई स्पोर्ट्स गियर में, पर सबकी नजरें थम गई जब रूपा सिया का हाथ पकड़कर मंच की ओर चली। सिया ने माइक पर बोला, सबकी मम्मी अच्छी होती है लेकिन मेरी मम्मी सबसे अलग है। उन्होंने खुद को फिर से बनाया, सिर्फ मेरे लिए। जब वो थकती थी तब भी मुस्कुराती थी। अब वो दौड़ है मेरी तरह। तालियां गूंज उठी। रूपा की आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू थकान के नहीं थे, सम्मान के थे। उस दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने रूपा को स्मृति चिन्ह दिया, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। वह पल रूपा की जिंदगी का नया शिखर था। और तभी सिया ने चुपके से कहा, अब तो आप मेरी सुपर वुमेन हो मम्मी।
फिट फैमिली डे के बाद से रूपा की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन इस बार बदलाव उसके अंदर ही नहीं बाहर भी दिखाई देने लगा था। अब कॉलोनी में लोग उसे पहचानने लगे थे। अरे यही है वो स्कूल वाली प्रेरणा स्रोत मम्मी, आप योगा सिखाती है क्या? आपसे मिलना था एक बार, हमारी बहन भी आपकी तरह बनना चाहती है। रूपा के लिए ये सब नया था। पहले जहाँ उसे अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब उसी पहचान की दुनिया मुरीद थी। पर उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं समाज के आईने में खुद को देखती थी। एक दिन पार्क में योगा करते हुए उसके पास 2 महिलाएं आई, नीता और भावना। दोनों कामकाजी माएँ थी। वे बोली, रूपा जी, क्या आप हमें भी कुछ योगा सिखा सकती हैं? घर और ऑफिस दोनों के बीच में हमारी सांस ही नहीं मिलती। रूपा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं टीचर नहीं, लेकिन जो सीखा है वो बांट सकती हूँ। बस फिर क्या था, हर सुबह 6 बजे पार्क में अब एक छोटा सा रूपा मंडल बन गया था। रूपा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं टीचर नहीं, लेकिन जो सीखा है वो बांट सकती हूँ। बस फिर क्या था, हर सुबह 6 बजे पार्क में अब एक छोटा सा रूपा मंडल बन गया था। 6-7 महिलाएं, अलग अलग उम्र की, पर एक ही उद्देश्य के साथ खुद को फिर से पाना। एक दिन शाम को रवि, जो अब पहले से ज्यादा सतर्क और सहयोगी हो गए थे, ने रूपा से कहा, तुम बदल गई हो, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खास है वो ये है कि तुमने हमें भी बदल दिया है। घर में अब ऊर्जा है, मुस्कुराहट है और तुम हो। रूपा ने जवाब दिया, मैं तो हमेशा थी, बस मैंने खुद को ढूंढने में बहुत वक्त ले लिया। यहाँ छोटी सी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रेरणादायक कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपका धन्यवाद।